एक बड़े जो है ना बड़े मशहूर फ़िलोसोफ़र हैं, उनका नाम है शोपेनहाइमर। उनके बारे में एक चीज़ पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था उनका एक एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जो कि ये सोशल एंग्ज़ायटी से जो लोग लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो सकता है, या समझना जो है ना बड़ा ज़रूरी हो और हेल्पफुल हो सकता है। वो बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर, हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हर इंसान दूसरे इंसान का सिर्फ दिमाग पढ़ना शुरू कर दे कि नेक्स्ट इंसान क्या सोच रहा है, उसकी थॉट्स किस किस्म की हैं, तो हर इंसान को दूसरे इंसान से नफ़रत हो जाए, उसका दूसरे के साथ रहना पॉसिबल ही ना रहे। एक छोटा बच्चा है, जस्ट जस्ट सेइंग, ठीक है, या कोई टीनेज में है या जवान हो गया, वो बैठ के अगर सोच रहा है, उसके दिमाग में ऐसी सोच आ रही है कि मेरा बाप जो है वो बस चला जाए तो मुझे इनहेरिटेंस मिल जाए, कितना पेनफुल होगा। डैड वुड जो उसका फादर है उसको तो नफ़रत हो जाएगी उससे। इसी तरह किसी, कहते हैं कोई लड़की है जो, इवन इफ शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, उसको अगर कोई टीवी के अंदर कोई और इंसान अच्छा लग गया है, सेम इज़ द केस। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड जो है उसको अगर कोई सामने कोई लड़की जाती हुई अच्छी लग गई है, उसके थॉट्स किस किस्म की हैं, हमारी थॉट्स बड़ी अजीब किस्म की हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हर इंसान दूसरे इंसान की सिर्फ थॉट्स एग्जैक्टली सोचता क्या है वो जानना शुरू कर दे, इतनी शदीद नफरत सोसाइटी के अंदर फैल जाएगी। तो जब ये मैं सब कुछ पढ़ रहा था ना, और बड़ा ट्रू ट्रू है, क्या कहते हैं ना, इंसान की सोच बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, और अगर नेक्स्ट पर्सन जानता हो तो उसके लिए, उसको कहते हैं हज़म करना इतना आसान नहीं होगा। सो मैं ये सोच रहा था कि कहते हैं हमारी तो पूरी सोसाइटी है, ये फैक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तो खड़ी ही हिपोक्रेसी के ऊपर हुई है। हिपोक्रेसी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दिस सोसाइटी, इसके पूरे स्ट्रक्चर के लिए। अगर हम हिपोक्रेट्स ना हों, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बड़े करीबी लोग हैं मेरे, मुझे नहीं पसंद, और उनके साथ जब मैं बात करता हूँ तो मैं उस तरह तो बात नहीं करता। और अगर वो एक्चुअली में जाने कि कहते हैं ये बंदा मेरे बारे में किस तरह की सोच रखता है, तो बिल्कुल हम साथ नहीं बैठ सकेंगे। और मेरे बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ऐसा हो सकता है, वो मेरे मुंह पे बड़े अच्छे हो सकते हैं, और इंटरनली ग्रजेस हो सकते हैं, दे माइट डोंट लाइक मी, नहीं, आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे। बट पॉइंट इज कि फिर भी हम सब कुछ एक सोसाइटी को लेके चल रहे हैं, मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो उसके पीछे क्या रीज़न है? वी आर हिपोक्रेट्स। इसको हम इस चीज़ का नाम नहीं देते थे ना, दिस 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 दे कल्चरल कल्चरल थिंग है, ये फलाना ढिमका, नो, दिस इज स्पार्ट सफ़ेद हिपोक्रेसी। और इसी के ऊपर नाउ पॉइंट मेरा ये है, ये सब कुछ बोलने का, कि जब हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर ओपन हो जाएं, हर एक की थॉट, हर एक की सोच, जो भी उसके अंदर चल रहा है, नो वन कैन स्टैंड विद द अदर पर्सन। तो फिर हमारे लिए अब नेक्स्ट इंसान के, लोगों के इस तरह की सोसाइटी में जिसकी बेस सारी हिपोक्रेसी के ऊपर है, हमारे लिए उनके ओपिनियंस, उनकी थॉट्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं? जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जो पूरा प्रॉब्लम है सोशल एंग्जाइटी के साथ स्पेशली, वो यही है कि हमें लगता है कि नेक्स्ट पर्सन हमें जज ना कर ले नेगेटिवली। मेरा आज पॉइंट ये है कि वी शुड हेल्प केयर अबाउट इट, कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन अगर हमें जज कर रहा है वो इस सोसाइटी की बेस के ऊपर ही कर रहा है, और जो सोसाइटी खुद एक हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट फिलोसफी के ऊपर खड़ी है, फिनोमिनन के ऊपर खड़ी है, व्हाई शुड आई केयर कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता। सो दैट्स वन थिंग, क्या कहते हैं, हमें इस बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि नेक्स्ट बंदे की हमारे बारे में क्या ओपिनियन है, और हम दूसरों के म्यार के ऊपर सिर्फ बैठने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी तबाह करा। और आज का मेरा मुद्दा ये है कि हमारी इंडिविजुअलिटी जो हम एक्चुअली में हैं, वो है क्या चीज़? क्या हमने कभी उसको देखने की भी कोशिश की? आपको अमीर क्यों होना है? सोसाइटी के अंदर वो लोग एक्सेप्टेबल।
आपको अच्छा दिखना क्यों है? सोसाइटी उन लोगों को पसंद करती है, ठीक है? आपको ये जो बड़े पॉपुलर किस्म के स्टेटसेस हैं, ये कहते हैं हमारे जो वर्क्स हैं या जॉब्स हैं, हमें वो सब कुछ क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है कि आप बाय बोर्न आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो, बट आप उस तरफ नहीं जाओगे क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरफ। तो आपकी इंडिविजुअलिटी तो यू हैव किल्ड इट। कोई भी क्रिएटिविटी हमने इस सोसाइटी के अंदर नहीं छोड़ी। हमारे पेरेंट्स से लेके, टीचर्स से लेके, सोसाइटी के इर्द गिर्द लोगों तक सब चीज़ें बस हमें इन्फ्लुएंस करती रहती हैं बैठ के, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? वो एयर कंडीशन, और हम जो है बस अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। सो आज के दौर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अगर किसी ने लेके आना है, तो वो इंसान है जो इन सारी कंडीशनिंग को साइड पे करे, कि अगर क्या सोचता है दूसरा क्या, और उसके लिए समझना ज़रूरी है। जो आज का मेरा पॉइंट है, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपकी पूरी सोसाइटी, ये जो कंपैरिजंस हैं जी, बैठ के ये स्टूपिड किस्म के कंपैरिजंस हमने रखे हुए हैं, और एकेडमिक हमारा सारा वो स्ट्रक्चर देख लें कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, सवाए डी ग्रेड के, तजलील के। हर इंसान ये कहते हैं जमा तफरीक और ये मेमोरी के ये टेस्ट नहीं दे सकता बैठ के। वो फलां चीज़ बुक में पढ़ी थी तो 6 महीने बाद आपको वो चीज़ याद है और जाके वो रट्टा मार के आपने लिख लिया। हर इंसान इतने ये काम करने नहीं आया हुआ। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। मेरे जैसा बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता। मेरी तो मेमोरी ऑलरेडी इतनी फ़ज़ूल है मुझे तो और थैंक्स टू एंग्ज़ायटी, और उसने मेरा और बेड़ा गर्क किया है और मुझे तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं याद रहती। तो मैं अगर आज बैठ के कोई मुझे एकेडमिक पेपर देने पड़े तो आई एम डैम श्योर कि मैं जो है ना वो ये जो 33% पासिंग मार्क्स है ये भी नहीं दे सकता, और उसका कतन ये नहीं होगा कि मैंने वो चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी। आई एम डैम श्योर कि मुझे कुछ पेपर जब लिखने जाना मुझे याद ही कुछ नहीं होना। तो इस किस्म की मेरी मेमोरी है, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। और कहीं न कहीं मैं इस मेमोरी को जितने भी लोग जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या इस तरह की मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करके, ये कहीं न कहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम आता है मेमोरी का। तो उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि इसको इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत है, इट्स फाइन, ठीक है। और कहीं न कहीं ये भी कोई ब्लेसिंग होती है, कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, जितनी ज़िंदगी है उसको गुज़ारो हँस-खुश के। तो नाउ अगेन कम टू द पॉइंट। हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा एक्चुअल फ्रीडम है। ये जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट बड़े-बड़े गुज़रे हैं ना, ठीक है, जिनके बारे में अक्सर मैं बात बोलता भी रहता हूँ, इनका भी एक ही फ़ोकस था। अगर ज़िंदगी में अगर कोई एक चीज़ काम करने वाली है, कोई गोल रखने वाला है, तो वो गोल है आपका एक्सट्रीम फ्रीडम। और फ्रीडम क्या है? कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी, जो आपकी इनफरादियत है, जिसके साथ आप पैदा हुए हो, सबसे पहले उसको जानो और उसके हिसाब से फिर अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। इस वीडियो को मैं सिर्फ एंड जो है ना थोड़ा-सा समझाने में जो है ना इसको ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल 1-2 पॉइंट स्टोइक्स जो थे, मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं फ़िलॉसफ़ी की किसी लाइन से बड़ा इम्प्रेस हूँ तो वो स्टोइक्स हैं। तो स्टोइक्स आप ये कह सकते हो कि जिस तरह स्पिरिचुअल या सूफिया जो थॉट्स ये है ना, ये वहीं से निकले हुए हैं मोस्टली। तो स्टोइक्स जो थे ना, उनका एक वे था। वो कहते थे कि बी अ मिसफिट एंड जस्ट बी प्राउड ऑफ इट। ज़ीनो, इस तरह के जो और भी लोग जो गुज़रे हैं, जो बड़े स्टोइक्स हैं ना, वो अजीबो-गरीब किस्म के लोग थे एंड दे एन्जॉयड इट। और अगर मैं मॉडर्न डे में अगर किसी की बात करूँ, तो जिस तरह ये ओशो होता था, तो उसका एक पूरा लेक्चर है इस चीज़ के ऊपर के कहते हैं, यस आई एम अ मिसफिट एंड आई एन्जॉयड इट ऑल माय लाइफ। जस्ट बी अ मिसफिट, ठीक है। नॉट सेइंग कि आप उन लोगों के जैसे बन जाओ, उनकी आइडियोलॉजीज़ रखना शुरू कर दो, उनके एक अपना पैटर्न था, वो अपने हिसाब से आप देखो कि आप एक्चुअली में क्या हो। और अगर वो आप एक्चुअल जान जाते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरी इंडिविजुअलिटी है, मैं इस चीज़ को करना पसंद करता हूँ और मुझे ये चीज़ें बस समझ आती हैं। मुझे अपनी ये छोटा-सा ये जो लाइफ़ का ट्रिप है, इसको इसी तरह नहीं गुज़ारना है, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं। नाउ जस्ट स्टिक विद इट। और अगर आप उसमें मिसफिट रह जाते हो,
इस सोसाइटी के साथ, तो उसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एन्जॉय इट। मैं नहीं हूँ, आई एम अ मिसफिट इन मैनी प्लेसेस जो मेरी लाइफ के अंदर होते हैं, और मैंने कभी उसको उस तरह बॉदर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ें सेंस करती हैं, तो आई जस्ट स्टिक विद इट। और ज़रूरी नहीं होता कि कहते हैं, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि सर आपकी ये वाली बात जो है ना, ये मेक सेंस नहीं की है इस तरह। आई नो, क्योंकि मेरे लिए ये पूरी एग्जिस्टेंस जो पूरी लाइफ है मेरी, वो ये मेक सेंस नहीं करती। और इन द एंड क्या है कि वट एवर वर्क्स फॉर यू, इफ द वे आई एम शोइंग यू गाइस कि ये एक स्पिरिचुअल वे जो है कहते हैं, जो मुझे समझ आया, जो मेरी मेंटल हेल्थ में मुझे हेल्प करता है, तो इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स फॉर यू। और अगर नहीं करता तो बस ठीक है, लीव इट। बड़ी दुनिया पड़ी है, यू कैन गो एनीवेयर, जो सी चीज़ आपको कहते हैं फ़ायदेमंद लगती है, जो आपके लिए वर्क कर जाए वही आपका रास्ता है। तो इसको इतना पजलिंग करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, इनको सिंपल रहने दें। बाकी जो भला है वो सबका भला करें, सबकी बेहतरी करें। तो इधर मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं आप लोगों को अच्छी लगेगी, और फिर इंशाल्लाह फिर बात होती है। हाफ़िज़।